नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज की बड़ी खबरों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम आरक्षण पर क्या बीजेपी के ट्रैप में फंस गया विपक्ष। लालू यादव की गुगली से किसे फायदा और किसे नुकसान। अभी तक राहुल गांधी सामाजिक न्याय, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, जाति जनगणना पर ही खुलकर बोल रहे थे। मुसलमानों के आरक्षण पर चुप्पी साधे हुए थे, पर लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण की मांग के बाद कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, जो काफी मुश्किल भरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनावी अभियान में लगातार इस बात पर हमले कर रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष किस तरह ओबीसी और एससी को मिले आरक्षण का हिस्सा काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने जिस तरह मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल कर उन्हें प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है, उसके बावजूद विपक्ष विशेषकर कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही थी। राहुल गांधी सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात जरूर कर रहे हैं, पर मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर कभी खुलकर नहीं बोले। पर मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने यह बोलकर गुगली फेंक दी है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लालू प्रसाद के इस हमले का जवाब बीजेपी छक्का जड़कर देती है, या बोल्ड होकर ये 4 जून को ही पता चलेगा। पर इतना तय है कि बीजेपी को मन मांगी मुराद मिल गई है। लालू यादव के इस बयान के बाद पीएम ने कांग्रेस और लालू यादव पर जमकर हल्ला बोला है। बीजेपी के पास मौका है कि वो मुस्लिम आरक्षण पर भय दिखाकर ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को अपने पक्ष में कर सके। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण देने की बात कहकर मोदी की बात पर मुहर लगा दी। बिहार के तीसरे चरण की वोटिंग के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बयान देकर खेल को दिलचस्प बना दिया है। उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की बात कहकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वोट हमारी तरफ जा रहा है, बीजेपी वाले डर गए हैं कि लोगों को सिर्फ भड़का रहे हैं। बीजेपी वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जनता समझ गई है बीजेपी को, आरक्षण तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू यादव ने आगे कहा, बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, हर तरफ बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पक्ष में सारा वोटिंग हो रहा है। बीजेपी वाले भड़का रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं। आरक्षण का प्रावधान है, वो तो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये बात जनता समझ चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का काम विपक्ष करता रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अपने ऊपर ध्रुवीकरण वाले बयान देने के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया था। उन्होंने अखबार से सवाल उठाया कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाकर संविधान का उल्लंघन किया है, ये ध्रुवीकरण नहीं है। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया है, उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं कही थी। मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। अभी तक कांग्रेस इस बात पर सफाई देती रही है कि मुसलमानों के बारे में मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मतलब साफ है कि कांग्रेस सीधे सीधे यह कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह मुस्लिम आरक्षण के समर्थक है, इसलिए पीएम मोदी की बातों को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी। पर अब लालू यादव ने पूरा मुस्लिम आरक्षण की बात करके यह बीजेपी की आशंका को सही साबित कर दिया है। जाहिर है कि बीजेपी अपने वोटर्स को अब यह समझाने में सफल साबित होगी कि विपक्ष पूरी तैयारी में है कि वो मुस्लिम आरक्षण देगी, वह भी पिछड़ों और दलितों का हक मारकर। लालू यादव ने हिंदुओं के ध्रुवीकरण का बीजेपी को मौका दे दिया। बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर लिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के इस खुलासे के बाद पीएम मोदी लगातार इसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे, पर विपक्ष विशेषकर कांग्रेस इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। एक तरफ तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें की है जिसका अभिप्राय सीधा है
कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी लगातार कांग्रेस मैनिफेस्टो का उदाहरण दे रही है, पर कांग्रेस ने कभी भी इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोला। कांग्रेस का जोर जातिगत जनगणना, आरक्षण के 50% के कैप को बढ़ाना और संविधान बचाने के मुद्दे पर बात करती रही है। पर अब कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के प्रमुख लालू यादव के बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया है कि वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अपने सारे तार खोल दें। पीएम मोदी के बयान में ही झलक दिख गई है कि लालू यादव के इस बयान को बीजेपी किस तरह कैश कराने वाली है। पीएम मोदी ने धार में बोलते हुए कहा कि उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, अदालत ने उनको सजा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इनको देखो, अभी जमानत पर बाहर है, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनाहगार है। आपके गांव में भी कोई जेल काट कर आए तो लोग दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतना गिर चुके हैं, इन्हें माथे पर बिठा कर रखा है। इन्होंने हाथ ठोक कर कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण ही नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण इन्हें मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी ST SC OBC का आरक्षण छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक है, उसी के सहारे वे अपनी सांस गिन रहे हैं। बाकी तो सब खत्म हो चुका है। तीसरी बात, कांग्रेस इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही थी। मध्य प्रदेश के खरगोन में अभी एक दिन पहले ही सोमवार को राहुल गांधी ने खरगोन बड़वानी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कोरलाल खरपे के समर्थन में अपील कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। खरगोन पहुंचे राहुल गांधी ने मंच से कहा कि इस चुनाव का मुख्य मुद्दा आरक्षण है और जब मंगलवार को पीएम मोदी यहां आएंगे तो उनसे पूछना कि वो आरक्षण को क्यों खत्म करना चाहते हैं। इधर आदिवासी समाज को बीजेपी द्वारा वनवासी कहने पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। कहने का मतलब है कि राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ की बात करते हैं, पर लालू यादव ने वो कर दिया जिसकी कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप हो, किसी ने भी इस तरह की मांग नहीं की थी। या तो अब सभी लालू यादव के बयान से अपनी दूरी बनाएंगे या उनके समर्थन में उतरेंगे। जो भी हो, इसमें फायदा सिर्फ बीजेपी का ही होने वाला है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।